एक ही साथ आप 50-50 स्प्रिंग रोल की शीट्स कैसे बनाएं, आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हम स्टीम के साथ बिना घोल बनाए इस स्प्रिंग रोल की शीट्स को कैसे बनाएं, आज वीडियो के अंदर पूरी चीजें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि हमारे जो बिगनर्स हैं ना, ज्यादातर शीट बनाने में डरते हैं। स्प्रिंग रोल खाना बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम ढेर सारी उसमें सब्जियां यूज करते हैं, लेकिन स्प्रिंग रोल की शीट अगर सही ढंग से नहीं बनी तो बात बिगड़ जाती है। या तो वो ऑयली बनते हैं या अच्छे नहीं बनते हैं। तो चलिए आज सारे डाउट्स क्लियर करते हैं इस रेसिपी के अंदर। तो सबसे पहले इसका परफेक्ट हमें डो बनाना बहुत ज़रूरी है। हमें लेना है 2 कप मैदा। 2 कप मैदे को हम छान लेते हैं। अब आपका यहाँ पर एक सवाल तो होगा कि इसको गेहूं के आटे से नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, क्योंकि स्प्रिंग रोल या तो आप रेडीमेड शीट से बना सकते हो या फिर मैदे से। तो 2 कप मैंने मैदा लिया है, उसे छान लिया है अच्छे से, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, और जो मैं इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, बस इससे बॉयल पानी से, गर्म पानी से इसे गूंथूंगी। ये पहली ट्रिक है कि आप हमेशा जैसे घोल बनाते हो ना, जैसे मैंने भी आपके साथ कई वीडियो शेयर किए हैं घोल बनाकर। मेरे कई व्यूअर्स मुझे जब कमेंट करके लिखते हैं कि घोल बनाकर इस शीट को हम पतला उतना बना नहीं पाते हैं और हम कैसे बनाएं, तो आज उनकी परेशानी दूर हो गई, क्योंकि सिर्फ आपको गर्म पानी से इस आटे को गूंथना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंथना है, थोड़ा सॉफ्ट साइड पे ही गूंथना है, और आपको इस तरीके से उसे मिक्स करते हुए पटक पटक कर आपको इसका डो बनाकर तैयार करना है। अगर ये तरीका आपने सीख लिया तो 50-100 शीट्स आप एक साथ बना सकते हो। तो देखिए बहुत ही बढ़िया मैंने आटे को गूंथ लिया है, और इसे मेरे को 5-7 मिनट के लिए रेस्ट देना जरूरी है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको लोई काटेंगे। लोई जैसे बहुत पतली पतली चाहिए ना हमें शीट्स, तो हमें छोटी छोटी लोई बनानी है। इस पूरे डो से आप कम से कम 20 लोइयां बना लीजिए। 20 लोइयां बनाने के बाद उन्हें आप इस तरीके से जमा कर रखिए, और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल लगाइए। आपने देखा यहाँ पर दूसरा चेंज क्या था कि जैसा आपने देखा कि अक्सर हम अंदर थोड़ा ऑयल डालते हैं, आज अंदर ऑयल नहीं डालेंगे, इसके ऊपर से ऑयल लगाकर हमें 10-20 मिनट के लिए, कम से कम 20 मिनट के लिए हमें इसे रेस्ट देना ज़रूरी है। तब तक हम क्या कर लेते हैं कि आपको ये भी बताऊंगी कि इसे हम स्टीम देकर बनाएंगे। जी हाँ, ये आपने तरीका नहीं देखा होगा। तो ये तरीका जब आप देख लोगे ना, तो स्प्रिंग रोल की शीट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगी आप लोग के लिए भी। 20 मिनट बाद आपको एक एक लोई को उठाना है, क्योंकि इसके ऊपर तेल लगा हुआ है, तो बस आपको इतना इतना ही बेलना है। इस शीट से आप समोसे बना सकते हो, आप स्प्रिंग रोल बना सकते हो, बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो। ये देखिए मैं छोटी छोटी लोई पूरी के आकार की बेलती चली जा रही हूँ। आप किसी की मदद भी ले सकते हो। जब ये सारी लोइयां इस पूरी के आकार की बिल जाए तो कोई घी तेल नहीं लगाना है, कोई आटा नहीं लगाना है, मैदा नहीं लगाना है, बस एक दूसरे के ऊपर इन्हें बराबर बराबर रखते चले जाना है। ये देखिए इधर से मैंने स्टीमर को रख दिया है। कोई पतीला और या कोई कढ़ाई भी ले सकते हो, उसके ऊपर जाली भी रख सकते हो, कुछ भी रखिए, आपकी चॉइस है। मतलब ऐसा नहीं कि इडली वाले उसमें ही होगा, किसी में भी आप रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 8-8 रोटियाँ रखी हैं, 6-6 रोटियाँ रखी हैं। आप चाहें तो इसमें 10-10, 50-50 भी रख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो अब आपको करना क्या है कि हमें रोज प्रैक्टिस नहीं होती है, तो मैंने तो इसमें 8-8 रोटियां एक साथ बनाई हैं। ये देखिए अब इसे मैंने हाथों से दबाया है। ये तीसरी चीज मैं आपको बता रही हूँ, हाथों से दबाइए। अब आप इसे बेल लीजिए। उलट पलट के आपको सब तरफ से बिल्कुल पतला कर देना है इनको। ये जो दुकानदार होते हैं ये 50-50 रोटियों का एक साथ बैच बनाते हैं। और एक और बात इसमें जो अच्छी बात है वो ये कि इन रोटियों को बनाकर आप फ्रीजर में 1 महीने तक रख सकते हो, फ्रिज में आप 1 वीक तक रख सकते हो बड़ी आसानी से। ये देखिए मैंने पलट के भी आपको दिखाया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना। बस आप इसको बेल लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पर मैंने स्टीमर वाली जो थाली होती है ना, वो मैंने ले ली, उस पर जरा सा ऑयल लगाया। थाली के ऊपर मैंने एक बटर पेपर रखा है, और बटर पेपर के ऊपर मैंने यहाँ पे प्रिक किया है
टूथपिक से, जिससे क्या होगा ना, वो स्टीम लगेगी इन रोटियों को। अब मैंने एक बैच जो बनाया था वो यहाँ पर रख दिया। बहुत पतला लग रहा है ना आपको, लेकिन ये काफ़ी सारी रोटियां हैं। इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी बनाएंगे, तीसरा बैच भी बना सकते हैं। जितना आप मन करे उतना ही बनाते चले जाइए। कोई घी तेल आपको बीच में लगाना ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही लगा चुका था। ये देखिए 10 मिनट आप जब स्टीम देंगे तब आप उसे निकाल दीजिए। निकाल के इसी में ही आप दूसरा बैच डाल सकते हैं। धीरे से उठा लीजिए। अब आप इसी में दूसरा बैच डाल दीजिए। इसी तरीके से 10-10 मिनट में आपका ये बैच तैयार हो जाएगा और अच्छी खासी बड़ी रोटी है, स्प्रिंग रोल अच्छी साइज का बनेगा। और जब आप घर में ये शीट बनाना सीख गए, फिर तो स्प्रिंग रोल बहुत हेल्दी चीज़ है। क्यों हेल्दी है? क्योंकि ढेर सारी सब्जियां आप खा लेते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वांटिटी सब्जी जाती है। जब थोड़ा सा ठंडा हो, आप उठाने लायक कर सको, तो आप देखिए इसे कितना बिल्कुल पतला पतला निकालते रखते जाइए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ये देखिए मेरा हाथ भी दिख रहा है और कहीं नहीं फटेंगी। आप ध्यान से उसे निकालते चले जाइए। ये देखिए हर रोटी कितनी ट्रांसपेरेंट बन रही है ना। और इसे बनाना कितना आसान है बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप यदि मुझे कमेंट करके बताते हो ना कि हाँ आंटी ये ट्रिक बहुत अच्छी थी या ये ट्रिक अच्छी थी, तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है फिर आपके लिए बहुत कुछ करने का। तो इतना तो बनता है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं। एक बार जब आपने पूरी शीट को इस तरीके से अलग अलग कर दिया, तो अब ऑयल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक दफ़ा शुरू में ही जो आपने लोई में ऑयल लगाया वही काफ़ी है। अब ये मिक्स नहीं होएंगी, अलग अलग ही रहेंगी और ये बार बार आपको परेशानी नहीं होगी। जो हम पहले घोल से बनाते थे ना रोटी, वो बार बार चिपक जाती थी, तो हमें तेल लगा के रखना पड़ता था और तेल लगा के रखने की वजह से उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं हो पाती थी, स्मेल आती थी। तो इसको अगर आपने सही ढंग से रखा ना जिप लॉक में पैक करके, तो आप कम से कम इसको महीना भर फ्रीजर में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मार्केट से कई बार आपको शीट्स मिलती नहीं है, मिलती हैं तो फिर वो मतलब काफ़ी महंगी होती हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल है। 2 कप से आपकी 20 शीट्स बनकर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए कितनी पतली है, आप देख लीजिए, और कोई भी फट नहीं रही है। ये शीट्स जो हैं हमने बिल्कुल एक साथ रख दी हैं। अब इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको आप एक जिप लॉक में डालकर फ्रीजर में रखो, अगर 1-1.5 महीना रहना है, और अगर आपको 1 हफ्ते के लिए चाहिए तो फ्रिज में रख सकते हो। अब बारी है इसके लिए ढेर सारी सब्जियों का एंजॉय करेंगे। एक बड़ा सा कप मैंने पत्ता गोभी का लिया है। मैंने गाजर को बहुत पतला पतला स्लाइस में कट कर लिया है। शिमला मिर्च को बारीक कट कर लिया, हरी प्याज लिया और हरा लहसुन लिया। अगर आपने ना प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर हरी प्याज और हरा लहसुन लिया, साथ में अदरक और हरी मिर्च लिए हैं। अब हम इसकी फिलिंग बनाने जा रहे हैं। मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ, मैंने इसमें डाल दिया अदरक और हरी मिर्चें। ये भी आपके ऊपर, आप कितना तीखा पसंद करते हो। या मैंने हरी प्याज जो है ना उसका सफ़ेद पार्ट लिया है, और लहसुन जो है हरे पत्तों वाली उसका भी सफ़ेद पार्ट लिया है। इससे पहले हमें थोड़ा सेकना है तेज़ गैस पर। अब इसमें जब ये पक जाए तब आप इसमें बारीक कटी हुई सारी सब्जियां भी डाल दीजिए, जैसे गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च जो भी हैं। और गैस की फ्लेम फुल है, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये लोग अजीनोमोटो डालते हैं, आप बिल्कुल मत डालिए। ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और पत्ता गोभी क्योंकि सीज़न वाली है ना, तो आप उसे अच्छे से ज़रूर खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नमक डाल दीजिए और यहाँ पर काली मिर्च डाल दीजिए कुटी हुई। हम इसमें अजीनोमोटो, कलर सब स्किप करते हैं, तभी तो हमारी बनती है हेल्दी चीज़ें। और एक बात, जो हम सब्जियों को बारीकी से काटते हैं, बहुत अच्छे से वॉश करके धोते हैं, तो ऐसी मार्केट में सफाई से नहीं किया जाता है। तो प्लीज़ आप जितना हो सके इसे घर में बनाइए। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चाट मसाला। ये इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच टमेटो केचप, आप चाहें तो स्किप कर सकते हो। अब लास्ट में मैंने हरी प्याज के जो पत्ते थे ना वो भी ऐड कर दिए हैं।
इससे थोड़ा सा कलर सांवला ज़रूर हो जाता है हरी प्याज के पत्तों से, लहसुन से बनने के बाद, लेकिन ना ये हमें ज़रूर खानी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे देखा आपने सब्जी का पहले कलर कैसा था, लाइट कलर का, तो मार्केट में मतलब ऐसा ही मिलता है लाइट कलर का, पर अपन घर में ना खूब सारी हरी सब्जियां ऐड ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से ना ये बहुत ही बढ़िया कलर, थोड़ा डार्क ज़रूर हो जाता है पर अच्छा टेस्टी बनता है। सारी सब्जियों को निकाल दीजिए। अब हमें एक स्लरी बनानी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, करीब करीब 2-2 चम्मच लिया है और उसमें नमक ज़रा सा डाला है और पानी डालकर मैंने स्लरी बनाई है। ये स्लरी मेरे को सिर्फ पैक करने के लिए चाहिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। अब एक एक शीट को लीजिए और आप स्प्रिंग रोल बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए कितनी पतली पतली बनी है शीट और बिल्कुल ना टूटने वाली बनी है। कोई डरने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बस आप आसानी से इसे बना सकते हो। दोनों तरफ से मोड़ के आप इस तरीके से रोल करते चले जाइए। यस, अब आपको ये चिपकाने के लिए ये स्लरी चाहिए। ये थोड़ी गाढ़ी बनाइए, बहुत पतली नहीं बनाइए, जिससे आप आसानी से इसे जोड़ सको, ये जाकर खुले नहीं। हर स्प्रिंग रोल की शीट को आपको उठाना है और उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स डालनी है। आप मैगी या फिर वो इसमें नूडल्स डाल सकते हो। नूडल्स कैसे डालते हैं ये मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पर मैंने शीट्स भी आपको बनाकर दिखाई हैं, जो घोल बनाकर हम बनाते हैं, तो वो भी बनाया और नूडल्स वाली फिलिंग भी बनाई है। आप उस फिलिंग को भी इसमें डाल सकते हो। तो आप इस तरीके से आप दोनों साइड से जब मोड़ते हो तो ये ऑयली नहीं बनते हैं और खुलते नहीं हैं जाके। बस अच्छे से उसे पैक कर दीजिए। बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही बढ़िया आपकी ये स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो जाएंगे, जो मुश्किल से घर में आपको 10 रुपये में पड़ेंगे। जो रेस्टोरेंट में आपको 100 रुपये का मिलता है, वो आप घर में 10 रुपये में बनाकर तैयार कर लेते हो। और अपनी चॉइस है, आप इसे चाहे तो एयर फ्रायर में बनाएं तो ऑयल फ्री बनेगा, बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से मैंने सारे रोल बना लिए। चलिए पहले से एयर फ्रायर कर लेते। इन केस आपके पास बेकिंग का ऑप्शन कुछ भी ना हो तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं एयर फ्रायर गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 2 रोल आपको बनाकर दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको देखना चाहिए कि कितने बढ़िया क्रिस्पी बनते हैं। बीच में आपका मन करे तो हल्का सा ऑयल लगा सकते हो, जिससे क्रिस्पी और ज़्यादा बनते हैं। ये देखिए हर तरफ से सिक रहे हैं और मेरा बहुत पुराना एयर फ्रायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 8 से 10 मिनट आपको लगेंगे इसे क्रिस्प करने में, 180 या 200। ये देखिए तैयार हो गए, मैंने इन्हें निकाल दिया है। ऑयल लगाने की वजह से उसमें शाइन कितनी बढ़िया आ गई है। सारे स्प्रिंग रोल बन गए हैं। कुछ मैं रख दूंगी जिन्हें आप फ्रिज में रख सकते हो 2-4 दिन के लिए, बाद में आप बेक करिए, लेकिन कुछ आप ऐसे फ्राई करके देखिए। अब हम पहले चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए थोड़ी सी तैयारी मैंने करके रखी है। वो क्या की है तैयारी वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक पेस्ट बना के रखी है, जिसको मैंने टमाटर बॉयल किया था और कश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन, उसे मैंने बिल्कुल ग्राइंड कर दिया है और मैं उसे कढ़ाई में डाल रही हूँ थोड़े से ऑयल में। इसमें नमक डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और इसे पका रही हूँ। ये मोमोज जैसी चटनी बन जाएगी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी। थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी टमाटो केचप भी डाल दीजिए। ये चटनी आपको इतनी पसंद आएगी, मैं आपको क्या बताऊं। स्प्रिंग रोल, मोमोज उसके साथ तो बेहद अच्छी लगेगी। चलिए अब हम इन्हें फ्राई भी कर लेते हैं। आपको फ्राई करना है इसको, स्लो गैस पर नहीं, अच्छा गर्म हो, मीडियम गैस कर दीजिए और फिर इसे फ्राई कर लीजिए। 2-2, 3-3 बिल्कुल नहीं खुलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए कितने क्रंच है इनमें। चाहे आप वो बनाओ चाहे ये बनाओ, क्रिस्पी बहुत बनते हैं। साइड नहीं खुलते हैं क्योंकि हमने साइड उनके अच्छे से सिक्योर कर लिए थे। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं मेयोनी के साथ, इस टमाटर की चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ। कैसे लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा जरूर। कमेंट करके मुझे ये बात आप ज़रूर बताइए कि स्प्रिंग रोल की शीट बनाने के लिए आप भी अभी तक डरते थे या आसानी से बना लेते थे। ऐसी अमेजिंग सी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमारी YouTube फैमिली के मेंबर बन जाएं।